बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस किए थे, तो आज इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है log e रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को y के इक्वल कह देना है। y इज इक्वल टू log e रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स log ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आपने क्या करना होता है, log के साथ जो फंक्शन होगा वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना होता है। ठीक है, और न्यूमिनेटर में आपने उसी फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट करते हैं, log फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फंक्शन क्या है हमारे पास, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। मतलब ये फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन का अब आप अपने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, और वो कहाँ पर फाइंड आउट करना है, न्यूमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमने ई रेस्ट पावर एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपने फंक्शन एज इट इज लिख देना होता है। ठीक है, फिर नेचुरल लॉग के साथ आपने बेस, अब यहाँ पर हमारे पास बेस के ई है, तो नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर पावर के एक्स है, तो डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यही फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स ही। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइनल करना है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखिए अगर इन दोनों को रिलेट करें तो क्या फ़र्क है, इसकी पावर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और इसकी पावर के पॉजिटिव एक्स है, इसकी पावर के माइनस एक्स है, और इसकी पावर के पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो मतलब ये कि इसकी आंसर में क्या आएगा, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये कैसे होगा, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन एज इट इज लिख देना है। तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर नेचुरल लॉग के साथ आपने क्या लिखना है, बेस को, बेस क्या ई है, नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो फिर पावर का डेरिवेटिव, अब पावर क्या हमारे पास माइनस एक्स है, तो जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स। अब माइनस बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किसका फाइंड करेंगे, एक्स का। तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है हमारे पास, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज को। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इसका हमने ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, वो क्या है हमारे पास, यही फंक्शन आया ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, वो क्या है हमारे पास, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और वो क्या है हमारे पास, ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स ओवर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स ओवर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या लेना है, स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या लेना है हमने, स्क्वायर। ठीक है, तो क्या देगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में आपने कैसे फंक्शन लिखना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पहले एज इट इज लिखे, तो क्या देगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, तो क्या देगा, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस, अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, तो क्या देगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अब क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब ये देखेंगे फंक्शन किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पावर ए एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना, फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर ए एक्स, फिर आपने करना है नेचुरल लॉग के साथ बेस को लिखना है। अब बेस क्या ई है, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ई। ठीक है, फिर पावर का डेरिवेटिव, अब हमारे पास पावर क्या है, ए एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये देखें ये ए हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। जस्ट हम एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए ई रेस्ट पावर ए एक्स। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, और वो क्या है, तो ये हमने ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, वो क्या है हमारे पास ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने किसका फाइंड आउट करना है, ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं हम, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का। ठीक है, अब ये देखें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या देगा ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, फिर नेचुरल लॉग ई है ना, जब हमारे पास बेस ई होगी तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो वो स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फंक्शन को एज इट इज लिखना है। फिर हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना। तो ये देखें जब हमारे पास x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखें माइनस ए है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आता है ना, तो आपने क्या करना है, फंक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना माइनस ए। ठीक है, तो अब ये देखें ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स, और ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का क्या है, माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू, अब ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, ए ई रेस्ट पावर ए एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस, और ये क्या आया हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, माइनस ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स। ठीक है, और ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का क्या है, माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, इंटू ए ई रेस्ट पावर ए एक्स, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, तो क्या देगा, प्लस ए ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, फिर माइनस, अब ये देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू ए ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए बाहर आ गया। तो ये देखिए ये फंक्शन तो एज इट इज़ आ रहा है ना, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, और यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने ए बाहर ले लिया है, तो क्या देगा, माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, यहाँ से ए बाहर चला गया, तो ये फंक्शन में क्या बच रहा है, ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखेंगे ये क्या है, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, ये टर्म और ये टर्म सेम है, मतलब मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये हमारे पास ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से भी क्या बन रहा है, ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखेंगे कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंस हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ओपन करते हैं इस फार्मूलाज को,
तो ये देखें यहाँ हमारे पास क्या है, ए क्या है, ई रेस्ट पर ए एक्स है, ठीक है। तो इसका स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेस्ट पर 2ax, ठीक है। अब इसका स्केल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस ई रेस्ट पर -2x, ठीक है। फिर प्लस 2ab। अब इन दोनों के करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये देखें ई रेस्ट पर ax इंटू ई रेस्ट पर -ax। ये देखें मल्टीप्लाई में बेसिस अगर सेम हो, अब बेस इन दोनों की क्या ई है, मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ax माइनस ax को ऐड करेंगे, तो ये देखें ax में से ax माइनस करेंगे तो 0, तो e की पावर क्या आ रही है 0। तो कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस ए, अब यहाँ पर भी फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर ax का स्केल लेंगे ना तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पर 2ax, ठीक है। फिर प्लस बी का स्केल, ठीक है। अब बी के हमारे पास ई रेस्ट पर -ax, इसका जब हम स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ई रेस्ट पर -2x, ठीक है। फिर -2ab। अब ये देखें ई रेस्ट पर ax और ई रेस्ट पर -ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पर ax प्लस ई रेस्ट पर -ax का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है a इंटू ई रेस्ट पर 2ax प्लस ई रेस्ट पर -2ax, ठीक है। और यहाँ से क्या बच रहा है +2 साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। और यहाँ से क्या आ रहा है -a इंटू ई रेस्ट पर 2ax प्लस ई रेस्ट पर -2ax -2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पर ax प्लस ई रेस्ट पर -ax का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इसके साथ भी क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई। तो ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखें ए बाहर चला गया तो क्या बच रहा है ई रेस्ट पर 2ax प्लस ई रेस्ट पर -2ax +2, ठीक है। अब यहाँ से जब ए बाहर चला गया तो क्या बच रहा है माइनस इंटू ई रेस्ट पर 2ax प्लस ई रेस्ट पर -2x -2। अब ये देखेंगे माइनस इस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे क्या आ जाएगा माइनस ई रेस्ट पर 2ax, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या होंगे माइनस ई रेस्ट पर -2x, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या होंगे +2, ठीक है। अब ये देखेंगे ए तो बाहर चला गया था ना, जस्ट यही फंक्शन तो हमारे पास बच रहा था ना माइनस इंटू और दिस फंक्शन, ठीक है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पर ax प्लस ई रेस्ट पर -ax का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये ई रेस्ट पर 2ax और ये क्या है ई रेस्ट पर 2x, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहा है माइनस तो कट हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखें ये क्या है हमारे पास ई रेस्ट पर -2x और ये क्या है माइनस ई रेस्ट पर -2x, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 और 2, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है साइन प्लस। तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा a। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 4a ओवर ई रेस्ट पर ax प्लस ई रेस्ट पर -ax का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।